हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल लैंड की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूहाव की सभी सोल रिंग्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूहाव की मार्शल सोल्स के बारे में। तो यूहाव के पास स्पिरिट आइस की मार्शल सोल है जो फ्यूचर में इवॉल्व होकर आइज ऑफ अशुरा में कन्वर्ट हो जाती है। यूहाव की आइज ऑफ अशुरा में 9 सोल रिंग्स है। यूहाव की सेकंड मार्शल सोल है आइज जेड स्कॉर्पियन एम्परस। यूहाव की इस मार्शल सोल में भी 9 सोल रिंग्स है। यूहाव की तीसरी मार्शल सोल है नेक्रोमेंसर जिसमें की 1 सोल रिंग है। अब बात करते हैं यूहाव की फर्स्ट मार्शल सोल में लगे सभी सोल रिंग्स की। तो यूहाव की फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिट आई में फर्स्ट सोल रिंग 10 लाख ईयर्स की है जो कि यूहाव को स्काई ड्रीम आइस वर्म से मिली है जिसका कलर व्हाइट गोल्ड है। यूहाव अपने फर्स्ट सोल रिंग से 4 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है स्पिरिचुअल डिटेक्शन। यूहाव अपनी इस एबिलिटी से उसके सराउंडिंग के एरिया की हर एक चीज को डिटेल में देख सकता है जैसे कि सराउंडिंग एरियाज के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अपोनेंट की सोल पावर्स, अपोनेंट की मस्कुलर मूवमेंट्स एक्सेट्रा। आप सभी ने यूहाव को इस एबिलिटी का काफी बार इस्तेमाल करते हुए देखा है। अब बढ़ते हैं यूहाव के सेकेंड एबिलिटी की तरफ जिसका नाम है स्पिरिचुअल शेयरिंग। यूहाव अपने इस एबिलिटी से उसके विजन को किसी और पर्सन के साथ शेयर कर सकता है। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से दूसरे पर्सन के साथ उसके थॉट्स को भी शेयर कर सकता है। यूहाव ने अपने इस एबिलिटी का इस्तेमाल सीरीज में मल्टीपल टाइम्स किया है। अब बढ़ते हैं यूहाव के थर्ड एबिलिटी की तरफ जिसका नाम है स्पिरिचुअल शॉक। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से उसके अपोनेंट्स की सोल स्किल को इंटरप्ट कर सकता है। यूहाव के स्पिरिचुअल शॉक की वजह से उसके अपोनेंट की सोल पावर कुछ समय के लिए इंटरप्ट हो जाती है। यूहाव ने अपने इस एबिलिटी का इस्तेमाल काफी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ किया है जैसे कि निंगतियान, वुफैंग, कुईयानजी। अब बढ़ते हैं यूहाव की फोर्थ एबिलिटी की तरफ जिसका नाम है स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से उसके अपोनेंट पर मेंटल अटैक करता है जिसकी वजह से उसके अपोनेंट के सेंसेस कुछ टाइम तक काम करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से उसके अपोनेंट को कुछ टाइम तक चक्कर आने लगते हैं। अब बढ़ते हैं यूहाव की सेकंड सोल रिंग की तरफ। यूहाव की सेकंड सोल रिंग 3000 ईयर्स ओल्ड है जो फ्यूचर में इवॉल्व होकर 1 लाख ईयर्स ओल्ड सोल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यूहाव के सेकंड सोल रिंग का कलर रेड होने वाला है। यूहाव अपने सेकंड सोल रिंग की एबिलिटी के इस्तेमाल से इल्यूजन को परफॉर्म कर सकता है। हम सभी ने यूहाव की इस एबिलिटी को एडवांसमेंट टेस्ट के टाइम पर यूहाव को इस्तेमाल करते हुए देखा है। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से स्पेसिफिक एरिया तक उसके इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। अब बढ़ते हैं यूहाव की थर्ड सोल रिंग की तरफ जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ईयर्स प्लस होने वाली है और जिसका कलर रेड होने वाला है। यूहाव की थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी है नर्व एग्जॉशन। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से एक साथ मल्टीपल अपोनेंट्स पर अटैक कर सकता है। यूहाव की थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी उसके अपोनेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करती है जिसकी वजह से उसके अपोनेंट को चक्कर आने लगते हैं और उसके अपोनेंट काफी ज्यादा वीकनेस फील करते हैं। यूहाव की थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी उसके अपोनेंट की बॉडी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देती है। अब बढ़ते हैं यूहाव की फोर्थ सोल रिंग की तरफ जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स होने वाली है जो फ्यूचर में इवॉल्व होकर 1 लाख ईयर्स प्लस ओल्ड सोल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यूहाव की फोर्थ सोल रिंग का कलर रेड होने वाला है। यूहाव को अपनी फोर्थ सोल रिंग सिल्वर मून वुल्फ किंग से मिलने वाली है। यूहाव की फोर्थ सोल रिंग की एबिलिटी का नाम स्पिरिचुअल कंफ्यूजन होने वाला है। यूहाव अपने स्पिरिचुअल कंफ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अपोनेंट को कंफ्यूज स्टेट में डाल देता है। अब बढ़ते हैं यूहाव की फिफ्थ सोल रिंग की तरफ जिसकी स्टार्टिंग में एज 35,000 ईयर्स होने वाली है जो फ्यूचर में इवॉल्व होकर 1 लाख ईयर्स प्लस सोल रिंग में कन्वर्ट होने वाली है। यूहाव की फिफ्थ सोल रिंग का कलर रेड होने वाला है। यूहाव को उसकी फिफ्थ सोल रिंग सिल्वर ब्रेव बीस्ट से मिलने वाली है। यूहाव की फिफ्थ सोल रिंग की एबिलिटी स्पिरिचुअल डुप्लीकेशन होने वाली है। यूहाव अपने फिफ्थ सोल रिंग की एबिलिटी की हेल्प से उसके अपोनेंट की सोल स्किल को कॉपी कर सकता है। यूहाव ने जो भी एबिलिटी कॉपी की होगी उस एबिलिटी को यूहाव सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता है। अगर यूहाव 3 से ज्यादा बार उस एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता है तो यूहाव को फिर से उस एबिलिटी को कॉपी करना होगा। सपोज कि यूहाव ने दाह्यूबिन की व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को कॉपी किया तो यूहाव व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता है। अगर यूहाव को व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार और इस्तेमाल करना है तो यूहाव को फिर से दाह्यूबिन की व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को कॉपी करना होगा। अब बढ़ते हैं यूहाव की नेक्स्ट सोल रिंग की तरफ जो कि रोज गोल्ड कलर की होने वाली है जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ईयर प्लस होने वाली है। यूहाव को उसकी 6 सोल रिंग 3 आई गोल्डन लायन से मिलने वाली है। यूहाव अपने 6 सोल रिंग की हेल्प से 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है। उसमें से फर्स्ट एबिलिटी है डेस्टिनी डिमाइस। यूहाव की ये एबिलिटी काफी ज्यादा
ज्यादा यूनिक है। यूहाव के इस एबिलिटी की वजह से उसके अपोनेंट के सभी डिफेंसिव बैरियर्स या उन सभी की डिफेंसिव एबिलिटीज नलिफाई हो जाएगी जो उन सभी ने विदाउट सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए बनाई है। यूहाव की 6 सोल रिंग की सेकेंड एबिलिटी है स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से उसके अपोनेंट के डिफेंस को फिजिकल अटैक्स के अगेंस्ट डिक्रीज कर सकता है, जिसके कारण यूहाव उसके अपोनेंट पर काफी सारे पावरफुल फिजिकल अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। अब बढ़ते हैं यूहाव की 7th सोल रिंग की तरफ, जिसकी एज 1 लाख ईयर्स प्लस होने वाली है और जिसका कलर रेड होने वाला है। यूहाव को अपनी 7th सोल रिंग इविल आई टायरेंट से मिली है। यूहाव अपने 7th सोल रिंग की हेल्प से स्पिरिचुअल आइज ट्रू बॉडी को समन कर सकता है या फिर आसान भाषा में अपने स्पिरिचुअल अवतार को समन कर सकता है। अब बढ़ते हैं यूहाव की 8th सोल रिंग की तरफ, जिसकी एज 1 लाख ईयर्स प्लस होने वाली है और जिसका कलर रेड होने वाला है। यूहाव को अपनी 8th सोल रिंग मरमेड प्रिंसेस से मिलने वाली है। यूहाव की 8th सोल रिंग की एबिलिटी मरमेड्स डुएट होने वाली है। इस एबिलिटी की हेल्प से यूहाव उसके सभी स्पिरिचुअल टाइप अटैक्स की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। यूहाव अपने 8th सोल रिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक साथ मल्टीपल सोल स्किल्स को कास्ट कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं यूहाव की 9th सोल रिंग की तरफ, जो की डार्क रेड कलर की सोल रिंग होने वाली है, जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 7 लाख ईयर्स प्लस है। यूहाव को अपनी 9th सोल रिंग इविल आई टैरेंट एम्परर से मिलने वाली है। यूहाव अपने 9th सोल रिंग की हेल्प से 2 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 9th सोल रिंग की फर्स्ट एबिलिटी की। यूहाव अपने इस एबिलिटी की हेल्प से उसके 50% डैमेज को उसके अपोनेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। अब बढ़ते हैं यूहाव की 9th सोल रिंग की सेकेंड एबिलिटी की तरफ, जिसका नाम लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। यूहाव जब अपनी इस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है तब यूहाव के पीछे 4th आई समन हो जाती है, जिसमें से काफी ज्यादा पावरफुल रेड लाइट बीम उसके अपोनेंट की तरफ शूट होती है। अब बात करते हैं यूहाव की सेकेंड मार्शल सोल के बारे में, जिसका नाम आइजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस है। यूहाव की सेकेंड मार्शल सोल में 9 सोल रिंग्स है, जिसमें से यूहाव की फर्स्ट सोल रिंग 4 लाख ईयर्स की है, जिसका कलर रेड है। यूहाव को अपनी फर्स्ट सोल रिंग आइस एम्प्रेस से मिली है। यूहाव अपने फर्स्ट सोल रिंग से 2 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है आइस एम्प्रेस पिंसर। यूहाव की आइस एम्प्रेस पिंसर एबिलिटी उसके हाथों को आइजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस पिंसर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। यूहाव के इस एबिलिटी की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। हम सभी ने यूहाव को इस एबिलिटी को टीचर गोंगलाओ के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए देखा है। यूहाव की फर्स्ट सोल रिंग की सेकेंड एबिलिटी है आइस एम्प्रेस आर्मर। यूहाव की आइस एम्प्रेस आर्मर एबिलिटी डिफेंसिव टाइप एबिलिटी है, जो यूहाव की बॉडी को आइस आर्मर से कवर कर लेती है। अब बात करते हैं यूहाव की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th सोल रिंग की। तो यूहाव की सेकेंड टू 5th सोल रिंग 7 लाख ईयर्स की होने वाली है और जिसका कलर ऑरेंज गोल्ड होने वाला है। यूहाव को अपनी ये सभी सोल रिंग्स स्नो एम्प्रेस से मिलने वाली है। तो यूहाव की सेकेंड सोल रिंग की एबिलिटी का नाम है स्नो डांस ऑफ अल्टीमेट आइज। यूहाव की सेकेंड सोल रिंग की एबिलिटी बेसिकली डोमेन टाइप एबिलिटी है, जो उसके सराउंडिंग के एरिया में स्नो का तूफान क्रिएट करती है। यूहाव की थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी है स्नोलेस ग्लेशियर। यूहाव की थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी बेसिकली क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी है। यूहाव का स्नोलेस ग्लेशियर अटैक बेसिकली एक पाम अटैक है, जो कि स्नो एम्प्रेस के 3 अल्टीमेट टेक्निक में से एक है। अब बात करते हैं यूहाव की फोर्थ सोल रिंग की। तो यूहाव की फोर्थ सोल रिंग की एबिलिटी का नाम है अनपैरेलल चिल एम्प्रेस सॉर्ड, जो कि स्नो एम्प्रेस की 3 अल्टीमेट टेक्निक में से एक है। यूहाव अपने इस एबिलिटी के हेल्प से डीप ब्लू कलर की सॉर्ड को समन करता है, जो कि पूरी तरह से आइस क्रिस्टल से बनी होती है। यूहाव अपने इस सॉर्ड के हेल्प से डीप ब्लू लाइट को शूट करता है। यूहाव की इस एबिलिटी से निकलने वाली लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करती है वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यूहाव की 5th सोल रिंग के बारे में। यूहाव की 5th सोल रिंग की एबिलिटी का नाम है द प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेस। यूहाव की 5th सोल रिंग की एबिलिटी को आप सभी फ्यूजन एबिलिटी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस एबिलिटी में स्नो एम्प्रेस एंड आइस एम्प्रेस दोनों ही अपनी पावर को कंबाइन करके इस एबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। यूहाव की 5th सोल रिंग की एबिलिटी की वजह से उसके सराउंडिंग के एरिया में पूरी तरह से कोल्डनेस फैल जाती है और उसके सराउंडिंग के पूरे एरिया में ब्लिज़ार्ड एंड स्नोस्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो आप बात करते हैं यूहाव की 6th सोल रिंग के बारे में, जिसकी एज 1 लाख ईयर्स प्लस है। यूहाव की 6th सोल रिंग का कलर रेड होने वाला है। यूहाव को अपनी 6th सोल रिंग स्टार एनेस मिस्टीरियस आइस ग्रास से मिलने वाली है। यूहाव की
सिक्स सोल रिंग की एबिलिटी का नाम है अल्टीमेट आइस इनहेंसमेंट। यूहाओ की सिक्स सोल रिंग की एबिलिटी बेसिकली उसके अल्टीमेट आइस के स्किल्स की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करती है। यूहाओ की अल्टीमेट आइस इनहेंसमेंट एबिलिटी की हेल्प से यूहाओ की आइस एलिमेंट की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और साथ में यूहाओ की सोल पावर रिकवरी की स्पीड काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। अब बात करते हैं यूहाओ की सेवेंथ सोल रिंग की। तो यूहाओ की सेवेंथ सोल रिंग की एबिलिटी आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन ट्रू बॉडी होने वाली है, या फिर आप इसे आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन अवतार भी कह सकते हैं। यूहाओ अपने इस एबिलिटी से आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन की अवतार को समन कर सकता है। अब बात करते हैं यूहाओ की 8 सोल रिंग की, जिसकी एज 3 लाख ईयर्स होने वाली है और जिसका कलर रेड होने वाला है। यूहाओ को अपनी 8 सोल रिंग आइस बेयर किंग से मिलने वाली है। यूहाओ को अपनी 8 सोल रिंग की वजह से 2 डिफरेंट एबिलिटीज मिलने वाली है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है आईसी मीटियोर। यूहाओ अपने आईसी मीटियोर एबिलिटी से जायंट आइस मीटियोर को समन कर सकता है। अब बात करते हैं यूहाओ की 8 सोल रिंग की सेकेंड एबिलिटी के बारे में, जिसका नाम आइस बेयर किंग्स ब्लिजार्ड है। यूहाओ अपने इस एबिलिटी की हेल्प से काफी बड़े डिस्ट्रक्टिव ब्लिजार्ड को समन कर सकता है। अब बात करते हैं यूहाओ की 9th सोल रिंग के बारे में। तो यूहाओ की 9th सोल रिंग का कलर ब्लड रेड होने वाला है और जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स टू 9 लाख ईयर्स के बीच में होने वाली है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है। यूहाओ को अपने 9th सोल रिंग आइस एट्रीब्यूट स्प्लिट सोल फ्यूजन से मिलने वाली है। यूहाओ की 9th सोल रिंग की वजह से यूहाओ को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज मिली है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है साई ऑफ आइस गॉडेस। यूहाओ अपने साई ऑफ द आइस गॉडेस एबिलिटी की हेल्प से 100 मीटर टॉल आइस स्प्रिट को समन करता है, जिसकी बॉडी व्हाइट कलर की है और जिसके बॉडी से काफी ज्यादा आइसी ऑरा रिलीज होता है। यूहाओ की साई ऑफ द आइस गॉडेस एबिलिटी से समन होने वाली आइस लेडी काफी सारे आइस अटैक्स को परफॉर्म कर सकती है। यूहाओ की 9th सोल रिंग की सेकेंड एबिलिटी है एब्सोल्यूट जीरो। यूहाओ की एब्सोल्यूट जीरो एबिलिटी उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 डिग्री तक रिड्यूस करती है। अब बात करते हैं यूहाओ की थर्ड मार्शल सोल के बारे में, जिसका नाम नेक्रोमेंसर है। जहाँ पर यूहाओ की थर्ड मार्शल सोल के अंदर सिर्फ एक ही सोल रिंग है, जिसका की कलर डार्क ग्रे है। जहाँ पर यह डार्क ग्रे सोल रिंग एल्डर इलाइकेसी की सभी नॉलेज एंड पावर्स को कंटेन करती है। जहाँ पर यूहाओ अपने इस डार्क ग्रे सोल रिंग के इस्तेमाल से एल्डर इलाइकेसी की काफी सारे एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है प्यूरिफाइंग फ्लेम्स, जिसके इस्तेमाल से यूहाओ स्प्लिट्स को कंट्रोल कर सकता है और साथ में इविल स्प्लिट्स को प्यूरिफाई कर सकता है। जहाँ पर ये फ्लेम्स किसी भी इविल स्प्लिट्स को प्यूरिफाई कर सकती है, चाहे उसका टारगेट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अब बात करते हैं यूहाओ की थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जिसका नाम स्प्लिट सोल है, जिसे कि हमने रिसेंट एपिसोड्स के अंदर देख रखा है। जहाँ पर ये स्प्लिट सोल टेक्निक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है स्प्लिट बीस्ट एंड सोल मास्टर के बीच का। अब बात करते हैं यूहाओ की थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जो की है नेक्रोमेंसर साइलेंट हर्ट। जहाँ पर यूहाओ इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से काम स्टेट में ला सकता है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी को काम स्टेट में ले जाने से यूहाओ के बॉडी के सभी सेंसेस काफी ज्यादा ही बूस्ट हो जाते हैं। जहाँ बॉडी के सेंसेस की पावर बूस्ट होने की वजह से यूहाओ काफी अच्छी तरीके से सोच सकता है और साथ में किसी भी सिचुएशन के अंदर काफी ज्यादा ही क्विकली डिसीजन ले सकता है। जहाँ पर बॉडी के सेंसेस की पावर बूस्ट होने की वजह से यूहाओ हर छोटी सी छोटी आवाज को सुन सकता है और साथ में सभी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व कर सकता है और उनके हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। पर यूहाओ की इस एबिलिटी का एक साइड इफेक्ट भी है, जहाँ पर इस एबिलिटी को यूज करने के बाद यूहाओ को पूरे दिन भर आयानोकोजी बनकर रहना होगा, मतलब पूरे एक दिन के लिए बिना इमोशन के रहना होगा। अब बात करते हैं थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की। तो इस एबिलिटी का नाम है स्पेक्ट्रल गेट। यूहाओ इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके नेदरवर्ल्ड से अनडेड क्रिएचर्स को समन कर सकता है, जहाँ पर इन सभी अनडेड क्रिएचर्स की पावर्स 3 to 6 सोल रिंग्स के सोल मास्टर जितनी होती है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट एबिलिटी की, जो की है डेथ व्हीप। जहाँ पर डेथ व्हीप एबिलिटी काफी ज्यादा ही पावरफुल एबिलिटी है, जो कि यूजर की कॉम्बैट पावर को पर्टिकुलर टाइम के लिए काफी ज्यादा ही इंक्रीज कर सकती है और साथ में ये वेपन डायरेक्टली अपोनेंट के सोल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अपोनेंट अंदर से हिल जाता है। अब बात करते हैं यूहाओ की थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जो की है डेमीप्लेन की। जहाँ पर डेमीप्लेन की कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है और ना ही कोई पावर इनहेंसमेंट एबिलिटी है, बल्कि डेमीप्लेन एक दुनिया है या फिर एक जगह है जिसे कि इलाइकेसी ने यूहाओ के लिए छोड़ा है। जहाँ पर डेमीप्लेन काफी ज्यादा ही अलग ही दुनिया है, जहाँ
डेमी प्लेन के अंदर काफी ज्यादा ही स्पेस है, जिसकी वजह से यूहाव इसके अंदर काफी सारे लोगों को ला सकता है और अपने वेपन्स को इसके अंदर स्टोर कर सकता है। यूहाव डेमी प्लेन के अंदर जब चाहे तब आ जा सकता है। खासकर की इमरजेंसी सिचुएशन में यूहाव डेमी प्लेन का इस्तेमाल करके खुद को और अपने दोस्तों को डेमी प्लेन के अंदर लाकर बचा सकता है। अब बात करते हैं यूहाव की थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जो की है कर्स ऑफ ब्लड, जहां पर यूहाव इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अपोनेंट की मूवमेंट को स्लो कर सकता है और साथ में इस एबिलिटी से हिट होने की वजह से उसका अपोनेंट इस एबिलिटी के कर्स की वजह से और भी ज्यादा इंजर्ड होने लगेगा। अब बारी है थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जिसका की नाम फायर ऑफ द स्पिरिचुअल कंट्रोल है, जहां पर यूहाव इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अपोनेंट पर व्हाइट लाइट से अटैक करता है, जहां पर यह व्हाइट लाइट फ्लेम्स की शेप में होती है, जहां पर इस फ्लेम का इस्तेमाल करके यूहाव उसके अपोनेंट की सोल को सक कर सकता है और साथ में अपने अपोनेंट को कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं यूहाव की थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जो की है करेसिव लाइट। तो करेसिव लाइट एक पावरफुल एबिलिटी है जो कि मैटर्स को कट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती है, खासकर के मेटल को, जहां पर इस एबिलिटी को यूज करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एबिलिटी की। तो हमारी नेक्स्ट एबिलिटी है टाइम रिवर्सल, जो कि काफी ज्यादा ही सिमिलर है डोरेमोन के टाइम टीवी की तरह, जहां पर टाइम रिवर्सल एबिलिटी काफी ज्यादा ही पावरफुल नेक्रोमेंसी स्पेल है, जिसके इस्तेमाल से यूहाव उसके अपोनेंट के पास्ट को देख सकता है। टाइम रिवर्सल स्पेल की वजह से यूजर उसके अपोनेंट के रिसेंट पास्ट मेमोरीज को देख सकता है। तो आप बात करते हैं थर्ड मार्शल सोल की नेक्स्ट एबिलिटी की, जहां पर असल में एक कोई एबिलिटी नहीं है बल्कि एल्डर इलाइकेसी की सभी नॉलेज है जो कि उन्होंने यूहाव के लिए छोड़ी है, जिससे कि यूहाव इस नॉलेज का इस्तेमाल करके खुद को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। तो यही सभी एबिलिटीज थी। अगर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं किसी एबिलिटी के बारे में बताना भूल गया हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, जिससे कि और भी ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाए। और साथ में कमेंट करके मुझे बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।